बच्छ भारद्वाज की कथा। एक राजा के 7 बेटे और एक पोता था। एक दिन रानी ने अपनी बहू से कहा कि धन धानड़े को संभाल कर रखना। धन धानड़े उनकी गाय के बछड़े का नाम था। सास के समझाने के बाद भी बहू से बछड़ा विनश गया और राजा के सब कुएं तालाब सूख गए। तब रानी ने बहू को पीहर भेज दिया और उसका बेटा अपने पास ही रख लिया। 1 साल तक उनके तालाब और कुओं में पानी नहीं आया। तब राजा ने पंडितों को बुलवाकर पूछा कि इनमें पानी किस प्रकार आएगा। तो पंडित बोले कि बड़े बेटे या इकलौते पोते की बलि देने से पानी आ जाएगा। तब राजा ने अपने इकलौते पोते की बलि दे दी। बलि देते ही कुएं और तालाब पानी से भर गए। रानी ने बहू को भी पीहर से वापस बुला लिया। उसके बाद ओग द्वादश की पूजा की। पूजा के बाद बहू ने रानी से कहा कि अब तो अपने पोते को भी बुलवा लो। तब रानी ने कहा कि वह बाहर खेल रहा है, तुम ही उसे आवाज लगाकर बुला लो। बहू के आवाज लगाने पर राजा के द्वारा बलि दिया हुआ पोता तालाब में से बाहर आ गया। तालाब से बाहर आते देखकर सास बहू एक दूसरे को देखने लगी और बहू के बाहर खेलने वाली बात पूछने पर सास ने बलि वाली सारी बात बताकर बहू से कहा कि यह तेरे ही भाग्य का है। ओग द्वादश माता ने सत्य रखकर तेरा बेटा वापस दे दिया। अपना पोता वापस पाकर राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब बेटों की माँ को ओग द्वादश करनी चाहिए। बेटे होने का, बेटे के ब्याह का उद्यापन करना। हे ओग द्वादश माता, जैसा फल पीछे बहू को दिया वैसा फल सब किसी को मिले। कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को मिले। इस प्रकार इस कहानी के बाद विंदायक बाबा की भी कहानी सुननी चाहिए। विंदायक जी की कहानी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने जा रहे थे। उन्होंने सारी सभा इकट्ठी करी और सारे देवताओं को बुलाया। तो देवता लोग बोले कि हम तो चल पड़ेंगे, लेकिन गणेश जी को साथ नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि इसे तो 1 मन मूंग, 1.25 मन चावल, खूब सारा घी नाश्ता करने के लिए चाहिए और खाने के लिए फिर बुलाओ। इसके तो सूंड भी है और लंबे लंबे कान, ऊंचा माथा है। इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे? इसको देखकर कुंडिन पुण्य की नारियां देखकर शर्माएगी। इसको तो घर की रखवाली करने के लिए छोड़ जाओ। और सब भगवान की बारात में चले गए। इसके बाद इतने में नारद जी आए और गणेश जी से बोले, तुम्हारा तो बहुत अपमान किया है, क्योंकि तुम्हें घर की रखवाली के लिए छोड़ गए। तुम्हें ले जाने से बारात बुरी लगी, इसलिए तुम्हें नहीं लेकर गए। गणेश जी बोले, अब क्या करें? तब नारद जी बोले, धरती थोती कर दो। इससे भगवान के रथ का पहिया धरती में फंस गया। सबने निकालने की कोशिश की, परंतु पहिया नहीं निकला। उनमें से कोई बढ़ई को बुला कर लाया। बढ़ई ने हाथ लगाते ही कहा, जय विनायक बाबा, जय गणेश जी। कोई बोलो, तूने विनायक जी को क्यों याद किया? तब वह बोला कि विनायक जी को याद किए बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। तब कोई बोला कि हम तो विनायक जी को घर छोड़ आए, बाद में सब विनायक जी को बुलाने गए। तब वह बोले कि मैं नहीं चलूंगा। पहले तो गणेश जी की रिद्धि पाई, बाद में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से विवाह किया और घर आ गए। हे विनायक जी महाराज, जैसा भगवान के कार्य सिद्ध किए वैसा कहते सुनने वालों का भी कार्य सिद्ध करना।